हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे। हमने आज ये मानव नेत्र का चौथी क्लास है। क्या है? चौथी क्लास है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं 3 क्लास तो आप ज़रूर जाके देखें। उसमें बहुत सारा ये जो कंटेस्ट है वो डाला गया है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखें। वो 2025 के लिए वो जो पिछले क्लास चली है और जो ये क्लास चल रही है, ये 2025 के लिए रामबाण साबित होगा। क्या होगा? रामबाण साबित होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। आप ज़रूर देखें, ज़रूर जाके देखें। और जिस तरह आप सपोर्ट करते हैं, जिस तरह पिछले वीडियो में भी सपोर्ट किए हैं और उससे पिछले वीडियो में भी सपोर्ट किए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपकी एनर्जी ही हमें नया वीडियो बनाने की एक ऊर्जा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 है, जिसका क्लास नंबर चैप्टर नंबर तो 2 है, क्लास नंबर चौथी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेहनत एक ऊर्जावान लाइन होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि क्लास के लास्ट तक आपको एनर्जी बना रहे। क्या है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेहनत पे आप अटूट हो जाए, मेहनत पे आप अगर विश्वास करो तो आपको एक ना एक दिन सफलता वो आपकी महबूबा। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अगर मेहनत आपकी आदत हो जाए तो सफलता की एक सबसे बड़ी राज है कि वो आपकी महबूबा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? महबूबा बन जाएगी। इसीलिए मेहनत करें, मेहनत से पीछे नहीं हारे और 2025 में सब कुछ बदल के दिखा दे। क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ही टैग होता है, कुछ चीज़ का एक ही टैग लगता है। जैसे अगर आपने 10वां में एक बार पास कर गए, जो नंबर से आपने पास कर गए वही आपका पूरा जीवन का नंबर हो गया। इसीलिए एक बार पास होना है तो बहुत अच्छा से पास होना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने वाले किसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें 7 रंग विभक्त हो जाता है। क्या होता है? 7 रंग विभक्त हो जाता है। इसको जो प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वो क्या होता है? कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म। आप लोगों को बताना है, इसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो आपको सबसे पहले समझनी चाहिए ये जो स्पेक्ट्रम होती है, क्या होती है? ये स्पेक्ट्रम होती है। देखिए, सबसे पहले एक प्रिज्म लीजिए। क्या है? प्रिज्म लीजिए। हमने पिछली क्लास में भी प्रिज्म बनाया था, तो आप समझने का थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। देखिए क्या है कि ये प्रिज्म है। मान लीजिए यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश निकली। क्या है? कोई श्वेत प्रकाश निकली। ये जैसे ही प्रिज्म में घुसेगी ये 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। कितने रंग में विभक्त हो जाएगी? 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। अगर आपको लिखना है तो सबसे ऊपर लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। आपको जानना है ये जो घटना होती है ये किसने कहा था। तो आपको अगर याद करना है कि अगर एक क्वेश्चन बनता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरती है तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है, ये किसने कहा था? तो ये सर आइजैक न्यूटन ने कहा था। क्या कहा था? सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ही 7 रंग होता है। तो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा प्रिज्म होगा। और यहाँ कई क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिज्म से। देखिए पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते? 1, 2, 3, 4, 5। यानी प्रिज्म में सतह की बात किया जाए, प्रिज्म में सतह की बात किया जाए तो कितना होता है? 5। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म में जो आयत होती है वो कितनी होती है। तो देखिए आयत कितनी होती है। एक आयत, दूसरी आयत और एक क्या होता है? 3 आयत। आयत की संख्या कितनी है? 3। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज कितनी होती है। ये जो प्रिज्म होती है इसमें त्रिभुज कितनी होती है, तो समझने का प्रयास कीजिए। एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक त्रिभुज कौन सा हुआ? ये हुआ। यानी त्रिभुज की संख्या कितनी है? 2। आयत की संख्या कितनी है? 3। अगर ऑल ओवर प्रिज्म का बात किया जाए तो 5 सतह होती है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? स्पेक्ट्रम में प्राप्त किसका उपयोग किया जाता है? तो वो प्रिज्म का किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का किया जाता है। अगर अवतल लेंस का बात किया जाए तो ये निगेटिव होता है, उत्तल लेंस का बात किया जाए तो ये पॉजिटिव होता है। और ये प्रकाश को केंद्रित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पूछा जा रहा है कि ये जो एक एक्स्ट्रॉन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग किसका मान का बराबर होता है। एक स्ट्रॉन्ग जो होता है वो किसका मान का बराबर होता है। तो सबसे पहले समझिए ये जो तरंग दैर्ध्य होती है क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो होती है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, एक्स्ट्रॉन्ग होता है। और पूछा जा रहा है कि एक एक्स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, तो एक एक्स्ट्रॉन्ग बराबर होता है, एक एक्स्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको लिख लेना है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, इसी को माइनस यहाँ लिखा जाए 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के कारण का विचलन सबसे अधिक होता है। आपसे क्या कहा गया, वही प्रिज्म के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया, प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में अगर कहा गया कि इसमें से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है और ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है, क्या होती है, 7 रंग में विभक्त हो जाती है, तो पूछ रही है कि सबसे अधिक जो विचलन होती है वो किस रंग का होती है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो लाल होती है क्या होती है, लाल होती है, इसका विचलन सबसे कम होती है। लाल का विचलन क्या होती है, सबसे कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और ये जो बैगनी होती है क्या होती है, बैगनी होती है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका जो विचलन होती है विचलन का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश फैल जाती है। अगर ये जो लाल फैल जाती तो इसमें तो कभी कभी आप देखते होंगे कि ट्रेन के गुमती यानी पास में वो जो खतरा का निशान रहता है वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेन जब दूर से आ रही होती है उसको स्पष्ट रूप से दिख पाए, उसको स्पष्ट रूप से दिख पाए, क्योंकि अगर उसकी विचलन क्षमता अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी लाइट तो दूर तक जाएगी नहीं, तो क्या होगा, घटना होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो आपको क्या समझना है कि सबसे अधिक विचलन क्षमता किसकी होती है, सबसे अधिक विचलन क्षमता बैगनी की होती है। किसकी होती है, बैगनी की। क्यों, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का, इसीलिए इसका विचलन की जो क्षमता होती है कम होती है। विचलन की क्षमता क्या होती है, कम होती है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक विचलन किसकी है, बैगनी की। सबसे अधिक विचलन किसकी है, बैगनी की। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन देखिए कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का पता है कि अपवर्तन का 2 नियम होता है। कितना होता है, अपवर्तन का 2 नियम होता है। एक तो होता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, सॉरी आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। अगर आपने अभी तक प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया। इसका तत्कालीन इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडल में अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए मानव नेत्र की जो दृष्टि होती है, अगर किसी वस्तु को देखना है तो कम से कम प्रकाश को आंख में कितनी देर रुकना चाहिए, कितनी देर रुकना चाहिए। आपने कितना बच्चा एकदम सही जवाब दिया है और कई बच्चा ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी किया है और ज़्यादातर बच्चा इसको डिटेल्स में लिखा है। इसीलिए आप लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी डिटेल्स में लिखें ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो ऊपर उठेगा। इसका जो देखिए प्रकाश अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे आँख में जो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर। ये जो प्रकाश जाती है पुतली होते हुए पुतली के रास्ते जाती है, तो कम से कम आँख में 1 सेकेंड का 16वां भाग रहना चाहिए। आँख में प्रकाश की उपस्थित 1 सेकेंड की 16वां भाग रहना चाहिए, जिसके कारण हम क्या करेंगे, वो वस्तु को स्पष्ट रूप से अपना आँख में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बना सकेंगे।
क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना सकेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। कितना, 1/16, यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग आँख में उपस्थित रहना चाहिए प्रकाश, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग स्पष्ट रूप से उस वस्तु को रेटिना पे प्रतिबिंब बना सकेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भी, यहाँ लिखना चाहिए किसी अंतरिक्ष यात्री, क्या लिखना चाहिए, किसी अंतरिक्ष यात्री, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री अगर ऊपर में हो, उसका जो प्रकाश का रंग होगा वो क्या दिखेगा, काला। अगर नीचे से देखने पर क्या होगा, नीला। नीला इसीलिए दिखेगा क्योंकि ये पृथ्वी होता है, इसमें कई % पानी होता है। क्या होता है, कई % पानी के उपस्थिति के कारण क्या दिखाता है, नीला। लेकिन अगर वही व्यक्ति, अगर कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन से उड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति आकाश का रंग देखता है तो उसको कैसा दिखता है, वो काला दिखता है। क्या दिखता है, काला दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है। आपको पता है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है। क्यों अधिक विचलन क्यों होता है इसका अधिक विचलन इसीलिए होता है कि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। कि क्या होता है, कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अधिक विचलित होती है। क्या होती है, अधिक विचलित। और सबसे कम विचलित किसका होता है, लाल रंग का होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो विचलन तरंग दैर्घ्य की क्षमता है वो सबसे अधिक है। और कितना है, 79 एस्ट्रंग। क्या है, 79 एस्ट्रंग। और ये जो बैगनी कलर का कितना है, 4000। कितना है, 4000 एस्ट्रंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे अधिक विचलन किसका होगा, वो होगा बैगनी का। सबसे अधिक विचलन किसका होगा, इसमें भी आंसर गलत है, आप लोग इस पे मत ध्यान दीजिए। बैगनी, इसका जो सही आंसर है बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का किरणें का अधिकांश अपवर्तन भाग होता है। आपको पता है पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आपको पता है, ये आँख है। क्या है, ये आँख है। ये आँख, इस भाग को कोर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्निया। और जब इस भाग से प्रकाश जैसे ही प्रवेश करती है तो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा कोर्निया का बाहरी पृष्ठ। और आपको पता है कि नेत्रदान में ये भी है क्वेश्चन है, इसलिए बार बार फोकस किया जा रहा है कि नेत्रदान में जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, पूरा आँख नहीं दिया जाता है, ये कोर्निया ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अगर आपको किसी को नेत्रदान करना है तो कोर्निया दान कर सकते हैं। इसका मतलब आपने नेत्र दान कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाए। तो आपको पता है कि जब जरा दृष्टि दोष होता है, क्या होता है, जब जरा दृष्टि दोष होता है तो इसमें बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल या द्विफोक्सी, इसका हिंदी नाम क्या है, द्विफोक्सी या बायफोकल। आपको पता है कि इसमें 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ना निकट के वस्तु देख पाता है और ना दूर के वस्तु देख पाता है, इसीलिए इसमें 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला तो अवतल, ऊपर में क्या किया जाता है, अवतल, ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल, नीचे में उत्तल। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये जो पूछा जाता है कि द्विफोक्सी लेंस जो होता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, उसमें ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, और नीचे वाला कौन सा होता है, उत्तल लेंस। इसका जो सही आंसर है कि दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या है, जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष का बात किया जाए तो अवतल होगा, अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि का दोष का बात किया जाए तो अवतल लेंस होगा। दीर्घ दृष्टि का बात किया जाए तो उत्तल लेंस होगा। अगर दोनों का बात किया जाए तो वो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। क्या होगा, जरा दृष्टि दोष, जिसका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के नेत्र जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग है। आपको पता होनी चाहिए मानव का आँख है। क्या है, मानव का आँख है। ये मान लीजिए, ये इसको स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्लेरा। स्क्लेरा जो वाइट कलर दिखता है और ये अपारदर्शी होता है। ये जो होती है ये क्या बोला जाता है, इसे परितरिका बोला जाता है या आइरिस बोला जाता है, जो कलरफुल रहता है। आइरिस क्या होता है, कलर रहता है, ये रंग रहती है। ये जो होती है क्या होती है, ये जो गोल में रहती है ये पुतली कहा जाता है। क्या होता है, पुतली। तो क्या करती है, जब प्रकाश कोर्निया होते हुए माध्यम आइरिस होती है, पुतली होकर जब अंदर घुसती है तो एक आँख के पिछली भाग जिसे रेटिना कहा जाता है, क्या होता है, रेटिना कहा जाता है। रेटिना पे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका हिंदी नाम क्या है, दृष्टिपटल। क्या है, दृष्टिपटल।
इसका जो सही आंसर होगा दृष्टि पटल। पुतली का बात किया जाए तो प्रकाश आँख में अंदर इसी के माध्यम होती है, इसी के माध्यम से अंदर जाती है। परितरिका पुतली को कंट्रोल करता है, पुतली को कंट्रोल करता है और ये कलरफुल रहता है। क्या रहता है? कलर रहता है। और कोर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। क्या किया जाता है? नेत्रदान में दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकार का लेंस काम करता है? तो आपको पता है मानव का जो नेत्र है इस प्रकार से होता है। आपको पता होनी चाहिए, जिसका किनारा का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तल, मानव का जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस काम करता है। चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग बताएं कि कैसा आज का क्लास लगा। और एक बात और बता दूं कि ये जो मानव नेत्र थी हमने ऑब्जेक्टिव माध्यम से इसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव माध्यम से द एंड कर दिया। अगर वास्तविक में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, अगर लगता हो कि आपके जीवन में ये 2025 की आपकी तकदीर चेंज कर सकती है 2025 में, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आज हमने ये पूरे आशा और विश्वास के साथ इस चैप्टर को समाप्ति की घोषणा कर दी है। और जो अगला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसे विद्युत बोला जाता है, वो अगले क्लास स्टार्ट होगी। तो एक ऊर्जावान, जिस तरह हमने शुरू में एक लाइन कहा था, इसी तरह हर क्लास में एक लाइन लास्ट में होता है कि कहा जाता है, ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बूझ दे ले इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परमाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसका मतलब एक लाइन है कि रे क्वेश्चन तुझे झुकना होगा, विद्यार्थी ने बगावत कर ली है। कहने का मतलब आप अगर जब बगावत पे उतर जाओ, जब आप पढ़ने पे उतर जाओ, तो हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ आपके पीछे झुकेगी, हर चीज़ आपके सामने झुकेगी। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत करो यार, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा रहता है, आप लोग जाके ज़रूर देखें और वही सपोर्ट, वही प्यार दिखाएं, ताकि हमें अगला क्लास लाने में एकदम एनर्जी मिले। तब तक ले ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो।